ज्योति मौर्य 2016 में एसडीएम बनी थी। अगर एसडीएम बनने के बाद इस तरह का बात है कि नहीं एसडीएम बनी इसीलिए उसको शर्म हो रहा था, लाज हो रहा था एक चपरासी पति के साथ रहना, ये कहीं ना कहीं गलत है। वो 2016 में बनी तो 16 में 17 में जाके छोड़ देती, नहीं तो 18 में छोड़ देती। ये तज तक क्यों रुकी हुई थी? एक ज्योति, आप लोग हमेशा यही बोलते हैं एक ज्योति मौर्य के कारण से आप पूरी देश की महिलाओं को साबित नहीं कर सकते हैं कि पूरी देश की महिलाओं को नहीं पढ़ाना चाहिए, पूरी देश की बेटी को नहीं पढ़ाना चाहिए। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आप एक महिला से पूरे देश की महिला को जज कर देंगे। चपरासी होते हुए भी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाना ये मुश्किल बात नहीं है। तो इस तरह का घटना आम बात है। ये जो आप बोल रहे हैं ये आम बात है। ये तो हम लड़का को भी देखते हैं कि जो डॉक्टर इंजीनियर रहता है, एक बीवी घर में रखा है, दूसरी बीवी बाहर में रखा हुआ है, तीसरी बीवी से फिर बात कर रहा है, तो लड़का पे ये सब उंगली नहीं उठता है कि ज्योति मौर्य गलत है, ज्योति मौर्य गलत है, पूरे समाज की लड़कियां गलत है, पूरे बेटी को बेटी पढ़ाओ, बहू नहीं पढ़ाओ, इस तरह का नारा आप लोग लगा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। विश्वास रखिए, एक के कारण से सब गलत नहीं हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज़ बिहार। अभी पूरा देश में ज्योति मौर्य की कहानी चल रहा है। एक चपरासी पति अपने पत्नी को पढ़ाकर एसडीएम बनाता है, उसके बाद वहीं एसडीएम पत्नी प्रेम रासलीला करते हुए पकड़ा जाती है। ये आलोक मौर्य का कहना है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। प्रिया राज यादव जी हैं जो प्रखर हैं, जाप से नेता हैं। सबसे पहले तो एमजी न्यूज़ में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, ये ज्योति मौर्य का कहानी आप देखे होंगे। आलोक मौर्य एक चपरासी होते हुए भी पढ़ा लिखा कर अपनी पत्नी को एसडीएम बनाता है। उसके बाद अब खुलेआम आरोप लगा रहा है कि मेरी पत्नी किसी और के साथ रासलीला कर रही है। उसका व्हाट्सएप चैट भी दिखा रहा है। किसको आप सही मानते हैं? देखिए, हमको हकीकत पता नहीं है। जो दिखता है वही सब बिकता है। तो वो जो दिख रहा है वही वायरल हो रहा है। हम ज्योति मौर्य से मिले नहीं है, उससे बात नहीं किए और जाके सामने से देखे नहीं कि हकीकत क्या है, तो हम इस पर कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन ज्योति मौर्य वाला जो भी स्टोरी अभी चल रहा है, अब जितना तक हमको पता है कि ज्योति मौर्य 2016 में एसडीएम बनी थी। अगर एसडीएम बनने के बाद इस तरह का बात है कि नहीं एसडीएम बनी इसीलिए उसको शर्म हो रहा था, लाज हो रहा था एक चपरासी पति के साथ रहना, ये कहीं ना कहीं गलत है। वो 2016 में बनी तो 16 में 17 में जाके छोड़ देती, नहीं तो 18 में छोड़ देती। ये तज तक क्यों रुकी हुई थी? और प्रेम की बात करते हैं तो ये हमको नहीं पता कि किससे प्रेम था, क्या था, नहीं था। उसका वीडियो वायरल हुआ है या व्हाट्सएप चैट वायरल, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। अगर पति है, पति ने बहुत मेहनत करके अपना तपस्या करके किसी पत्नी को पढ़ाता है, तो इस तरह का उसको नहीं करना चाहिए। ये भी चपरासी होते हुए भी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाना ये मुश्किल बात नहीं है। तो इस तरह का घटना आम बात है। ये जो आप बोल रहे हैं ये आम बात है। ये तो हम लड़का को भी देखते हैं कि जो डॉक्टर इंजीनियर रहता है, एक बीवी घर में रखा है, दूसरी बीवी बाहर में रखा हुआ है, तीसरी बीवी से फिर बात कर रहा है, तो लड़का पे ये सब उंगली नहीं उठता है। आपकी कहानी का मतलब क्या है? क्या एक ज्योति, आप लोग हमेशा यही बोलते हैं एक ज्योति मौर्य के कारण से आप पूरी देश की महिलाओं को साबित नहीं कर सकते हैं कि पूरी देश की महिलाओं को नहीं पढ़ाना चाहिए, पूरी देश की बेटी को नहीं पढ़ाना चाहिए। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आप एक महिला से पूरे देश की महिला को जज कर देंगे। अभी तक 136 गो पति अपने पत्नियों को बुला लिए हैं। ठीक है, तो ये वही साइको दिमाग के होंगे, ये वही साइको दिमाग के होंगे। अपनी पत्नी पर जिसको भरोसा नहीं होगा, दूसरे की पत्नी को कैसे भरोसा कर ले? अभी देख लीजिए ना, एक चपरासी होकर इतना मेहनत करके एसडीएम बनाया, वहीं छोड़ दी। सुनिए, गांव में क्या लड़की दूसरे लड़का के साथ भाग जाती है तो पूरे गांव की समाज की लड़की को उनके पिताजी पढ़ाना बंद कर देते हैं। अपनी बेटी पे भरोसा रखते हैं। अगर एक लड़की गलत होती है तो इसका मतलब नहीं है कि पूरे समाज की लड़की गलत हो जाती है। एक गलती से आप पूरे देश की और पूरे समाज को आप ये नहीं डाल सकते। हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश की बेटियां विदेश में जाके नाम रोशन कर रही है, मेडल ला रही हैं, और आप एक ज्योति मौर्य के कारण से पूरी महिलाओं पर टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? ज्योति मौर्य क्या सही की आलोक मौर्य के साथ? देखिए, वो हकीकत हमको नहीं पता है क्या की नहीं की, उसका दोनों का निजी मामला था, हम इस पे ज्यादा नहीं बोल सकते। लेकिन जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग तो गलत की है ज्योति मौर्य। हाँ, ज्योति मौर्य उसके अकॉर्डिंग गलत की है कि अगर इस तरह का मामला था तो वो तलाक दे देती या अपनी फैमिली में बात करती कि हमको इसके साथ नहीं रहना है क्योंकि हम प्रताड़ित हो रहे हैं या हम पे शक करते हैं, या बहुत ऐसी चीज़ें वो कर सकती थी। लेकिन आज पूरे देश के लिए वो एक धब्बा बन के हम लोग को भी बोलने का मौका आप लोग नहीं दे रहे हैं। एकदम चुप हो जाते हैं कि ज्योति मौर्य, ज्योति मौर्य, ज्योति मौर्य। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि आप एक ज्योति मौर्य के कारण से आप पूरे देश की महिलाओं को जज नहीं कर सकते हैं। हमारे
हमारी देश को रिप्रेजेंट हमारी महिला ही कर रही हैं। तो अब ज्योति मौर्य जैसी हजारों ज्योति मौर्य ऐसी है, और हजारों, क्या नाम है उसके पति का, आलोक मौर्य। तो हजारों आलोक मौर्य ऐसे घूम रहा है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहा है, और देखने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं, एक होता है कि वायरल हो जाता है तो उसके पीछे पूरी दुनिया पर लग जाती है। जिस तरह से कारनामा की है ज्योति मौर्य, उसको जेल जाना चाहिए। इसमें जेल की तो बात ही नहीं है। नहीं, जेल जाना चाहिए। पति आज रास्ते पर भटक रहा है, उसको धमकी भी दिलवा रही है कि तुमको छुड़वा देंगे, नौकरी से हटा देंगे। सरकार इस तरह का एक्ट लाया ही नहीं है कि आप एक पति के होते दूसरे शादी नहीं कर सकते। आप इस तरह का एक्ट रहता तो उसमें आप वो जेल जा सकती है। तो ये कोई मर्डर थोड़ी ना की है, किसी से प्यार हुआ है, किसी से बात हुआ है, तो वो गलत है। इमोशनल के साथ खेलना ये आसान बात है? नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। किसी के साथ नहीं करना चाहिए, लड़का को भी नहीं करना चाहिए और लड़की को भी नहीं करना चाहिए। आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, और सबसे हमको आपको बता देते, विश्वास से बढ़ के कुछ नहीं होता है। जिस लड़की को आप टॉर्चर करिएगा, जिस लड़की से आपको विश्वास उठ जाए कि नहीं वो सही होती है, और बार बार बोलिएगा कि गलत है गलत है गलत है, तो वो लड़की गलत हो जाती है। 136 को जो पति अपने पत्नियों को बुला लिए, उनके लिए क्या कहिएगा? तो वो गलत है, वो कहीं ना कहीं गलत है। और एक जो सीधा बोलेंगे उन लोगों को कि एक ज्योति मौर्य के कारण से आप अपनी पत्नी से विश्वास हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये विश्वास का रिश्ता होता है जो पति पत्नी का होता है। और ऐसे ही नहीं ज्योति मौर्य आलोक का रिश्ता टूटा होगा, जरूर कुछ न कुछ हुआ होगा, उसके बाद ही कुछ हुआ होगा, ऐसे कुछ नहीं होता है। आलोक मौर्य के लिए कोई है संदेश कि आलोक मौर्य ऐसे मत भटको, ऐसे लड़की को बदनाम मत करो? इस कहानी से कहीं ना कहीं पूरे देश में जो पति अपने पत्नियां को कहेंगे मूव ऑन कीजिए, वो कर ली, आप भी कर लीजिए, बात खत्म। ऐसा है? इतना मेहनत से एसडीएम बनाया, फिर अब दूसरा एसडीएम कहाँ से? तो ठीक है, तो दूसरा एसडीएम ऐसा थोड़ी ना है कि प्यार एसडीएम से हमको है, हमको लोभ। इसका मतलब आपको पद से लोभ है, पत्नी से लोभ नहीं है। नहीं, इसके पहले शादी किया था तो एसडीएम थोड़े थी ज्योति मौर्य? नहीं तो उस टाइम क्या होता था पता है, छोटे एज में शादी, पढ़ती तो वही थी, टैलेंटेड लड़की होगी। इसका मतलब नहीं है कि वो मूर्ख थी कि लोहा पे पत्थर घसर के उसको पढ़ाया गया था। वो जरूर टैलेंटेड होगी, लेकिन कुछ न कुछ हुआ होगा, इसीलिए इस तरह का घटना घटा है। और बार बार आप लोग इस तरह का बातें पूछ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है कि ज्योति मौर्य गलत है। ज्योति मौर्य गलत है, पूरे समाज की लड़कियाँ गलत है, पूरे बेटी पढ़ाओ, बहू नहीं पढ़ाओ, इस तरह का नारा आप लोग लगा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। विश्वास रखिए, एक के कारण से सब गलत नहीं हो सकता है। ज्योति मौर्य आपकी नजर में स्पष्ट करिए गलत है कि सही? अभी तो लग रहा है कि वो गलती की है। हाँ, गलती की है। उसको अब क्या करना चाहिए? उस परिवार के साथ रहना चाहिए या जिसके साथ अफेयर है? देखिए, अब वो उनका अपना निजी मामला है, उस पे हम उसका प्रवक्ता नहीं है। ज्योति मौर्य आप भी एक महिला है, महिला जब गलती कर रही है तो आपको बोलना तो फर्ज बनता है। महिला गलती कर रही है तो वो उसका डिसीजन है ना, हम उसको बोलेंगे कि इसके साथ चली जाएगी, वो उसका। ये मामला अब सामाजिक हो गया, समाज में आया तो सब लोग तय करे कि कौन गलत किया, कौन अच्छा किया। लोग वहाँ का, उनका समाज वो देख रहा होगा, ऐसा नहीं है कि बैठा होगा। प्रिया राज का राय क्या रहेगा ज्योति मौर्य के लिए? नहीं, हम तो बोलेंगे कि जो ज्योति मौर्य को सही लगता है वही करे। ऐसा है? हाँ। छोड़ दे उस चपरासी को, दर दर भटके। वही बात, चपरासी को दर्द। अब इसमें अब दोनों खुश नहीं रह सकता है, अगर एक साथ भी होता है तो दोनों खुश नहीं रह सकता। आलोक मौर्य डॉक्यूमेंट लेकर घूम रहा है कि इतना घोटाला की, इतना घूस ले रही है, तो अब ये पति अपनी पत्नी पर आरोप जो लगा रहा है, इससे क्या लगता है? पत्नी थी तो कुछ नहीं, जब छोड़ दी तो अब घोटाला आरोप लगा रहे, ये कौन सी बात हुई? पहले ही आप क्यों नहीं आप गए कि इतना घोटाला कर रही है? जब अनबन हुआ तब घोटाला की बात कर रहे हैं आप, इसका मतलब आप भी गलत है। आप भी अपनी पत्नी को साथ दे रहे थे, तो उस टाइम क्यों चुप थे आप? ये तो हद हो गई भाई, ये ऐसी बात नहीं है। ज्योति मौर्य की कहानी है, बहुत देश में मुद्दा है भाई। सबसे पहले ये बात है, बेरोजगारी का मुद्दा है। बिहार में सीटेट वाले अभ्यर्थी पिटा रहे हैं, दिन रात मार खा रहे हैं, उस पर कुछ क्यों नहीं बोलते? ये फालतू की बातें छोड़ दीजिए, बेरोजगारी पे बात कीजिए, महंगाई पे बात कीजिए। देश बिक रहा है, सब कुछ बेच के जा रहे हैं मोदी जी, उस पर बात करिए ना। चलिए, मेरे साथ प्रिया राज यादव जी थे, जो जाप के नेता है, प्रवक्ता है।